नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने देखा था जी के पार्ट 1 नाम से, यूपी ट्रिपल एसएससी के ट्रेंड एनालिसिस नाम से हम यही पेपर सॉल्व कर रहे थे और लगभग 24 मिनट का वीडियो बना था। तो इसी प्रश्न पर जो है वीडियो बंद हो गया था और यहीं से हम फिर से शुरू कर रहे हैं, ताकि जो इसके आगे के जो प्रश्न उस पेपर में आए हुए थे उसको हम देख सकें और समझ सकें कि किस टाइप के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज फिर से जीके के कुछ प्रश्नों को। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है, ये प्रश्न है। और यहीं पर हमारा जो है वीडियो रुक गया था क्योंकि 24 मिनट पूरा हो गया था शायद, या किसी कॉल आ जाने की वजह से अचानक से वीडियो बंद हो गया था। चलिए, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ये निम्नलिखित में से भारत की नागरिकता से ही संबंधित है। पहला ऑप्शन सही है, तो इसको हम करेक्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि पॉलिटी के जो प्रश्न आते हैं, अनुच्छेद वगैरह पूछे जाते हैं। इसके पहले का एक प्रश्न था जिसमें हमने देखा था कि अनुच्छेद 161 के तहत जो राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियाँ हैं उसके बारे में प्रश्न बना था। तो राष्ट्रपति से, राज्यपाल से और जो है इस तरह से भारत के संविधान के कुछ विशेष नागरिकता से और मूल अधिकार से कुछ ऐसे जो है विषय हैं जिस पर संबंधित जो है ये अनुच्छेद वगैरह पूछे जाते हैं, तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है। अब देखिए, अप्रैल 2019 तक की जानकारी के अनुसार पूछ रहा है। अब ये उस समय की बात थी जब प्रश्न ये पूछा गया था, ठीक है। तो अब हम 2022 या इसके बाद का एग्ज़ाम देंगे, तो हमें उसके अनुसार चलना होगा। तो इस समय जो हैं भगत सिंह कोश्यारी जो है ये यहाँ के महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और राज्यपाल को पूछने का तरीका क्या होता है, जो भी नए नियुक्त हुए रहते राज्यपाल, ज़्यादातर उनके बारे में पूछा जाता है। ये बात आपकी हो जानी है और नई चीज़ों को आप अपडेट कर लेना। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है। तो 300A में जो है संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया, यानी संपत्ति की गारंटी देता है। पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकार था, लेकिन अब इसको कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया अनुच्छेद 300A में रख करके। तो ये जो है ऑप्शन नंबर, देखिए, कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा से संबंधित नहीं रहेगा। बी, कोई व्यक्ति अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा। सी, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। यही है संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। तो 324 से 329 चुनाव से संबंधित है या निर्वाचन से संबंधित है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को ही सही मानेंगे। इसके अलावा जितने भी इसमें टर्म आ रहे हैं, राज्यपालों की शक्तियों के बारे में, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में, पंचायतों के बारे में, उसको हमें जो है अपडेट करते रहना है, उसको भी देख कर जाना एग्जामिनेशन में। अगला देखिए, वर्तमान में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST जो लगा, वस्तु एवं सेवा कर नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है, यानी हाईएस्ट कितना जो है, कितने परसेंट का जो है स्लैब है। तो ये है 28% का दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बेजवाड़ा विल्सन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बेजवाड़ा विल्सन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें 2016 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसमें पूछ ये रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां करते हैं, मतलब कि उन्होंने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। बाल श्रम उन्मूलन पे, कन्या भ्रूण हत्या उन्मूलन में, या मैनुअल स्क्वेजिंग के उन्मूलन में, यानी हाथ से की हुई सफाई। तो इन्होंने जो काम किया है वो मैनुअल स्क्वेजिंग में किया है, हाथ से किए गए सफाई पर, जो मैला ढोने वाला काम करते थे। आप जानते हैं इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और समाज में हे दृष्टि से ऐसे लोगों को देखा जाता है। तो इसलिए इनको
बेजवाड़ा विल्सन, जो कि इनका जन्म जो है कर्नाटक में हुआ है, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, और इनको जो है 2016 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रह्मोस नामक एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो 2019 में मिलकर काम कर रहा था, हालांकि क्रूज मिसाइल बन चुकी है और इसके नए अपडेट्स मतलब कि नए जो संस्करण हैं वो बन रहे हैं। तो रूस के साथ जो है भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना रहा ब्रह्मोस। तो ये जो है ब्रह्मोस, ब्रह्मा नदी और रूस की वोल्गा नदी शायद क्या, उन दोनों के नाम से इसका नामकरण हुआ ब्रह्मोस, और यहाँ पर देखिए रूस, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, ठीक है, जिसमें मन की बात कहा जाता है। तो मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी अपना रखते हैं। तो ये कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ ये पूछा गया है। तो ये जो कार्यक्रम है 3 अक्टूबर को 2014 को पहली बार प्रसारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हम चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वाला देश है। कौन सा देश जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है? तो दोस्तों ये जब पूछा गया था उस समय अमेरिका पहले स्थान पर था, और आज भी अमेरिका 2022 के अनुसार देखिए तो अमेरिका आज भी जो है पहले स्थान पर है। और अब ये पुराने आंकड़े हैं, इससे हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं एग्जामिनेशन। तो हम वर्तमान यानी 2022 के डेटा को लेते हैं। ये तो पुराना डेटा हो गया। तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर तो अमेरिका है, दूसरे स्थान पर कौन है? चीन है, चाइना। तो आज के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और तीसरे स्थान पे कौन है दोस्तों? अब तीसरा छोड़िए, अब जो है इसका जो है हम लेते हैं कि भारत का कौन सा रैंकिंग है। तो भारत जो है 6वें स्थान पर है, 6th पोजीशन पे हमारा है इंडिया। इंडिया, तो हमें इंडिया का याद रखना कि इंडिया की क्या पोजीशन है और जीडीपी में इस समय, और चाइना पहले और दूसरे स्थान पे कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कहाँ के राष्ट्रपति अब्देल अजीज बूटफ्लिका ने अप्रैल 2019 में जनता के दबाव के आगे झुकते हुए इस्तीफा दे दिया। तो ये जो हैं अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2019 में जनता के दबाव के कारण इस्तीफा दिया था। और ये फ्रांस के जो फ्रांसीसी सेना थी उसके ये जो है उसमें भी, सेना में भी ये थे, उच्च अधिकारी थे। और जब अल्जीरिया में सैन्य तख्ता पलट हुआ था तो उसमें इनका बड़ा रोल था राष्ट्रपति महोदय का। फिलहाल अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2019 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ का नाम पूछा गया है। तो नए सीईओ देखिए 2019 के बाद जो बने थे वो थे मनु साहनी, लेकिन इस समय अब 2022 के मतलब कि नए आंकड़े को अगर हम देखें जो वर्तमान में है तो ये हैं जियाफ एलार्डिस। जियाफ एलार्डिस वर्तमान में है, तो इनको आप याद रखिएगा। इन्होंने मनु साहनी का स्थान लिया हुआ है, इनको रिप्लेस कर दिया इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी का क्या नाम है जिन्होंने रॉयल इनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हम आज वर्तमान की बात करें तो जो वर्तमान में है वो है बी गोविंदराजन। लेकिन चूंकि प्रश्नकाल के दौरान ये थे नहीं तो उस समय तो विनोद के दसारी थे। लेकिन अब जो है प्रश्न ये बदल चुका है। अब रॉयल इनफील्ड के जो सीईओ हैं दोस्तों वो कौन है? बी गोविंदराजन का नाम याद रखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने विनोद के दसारी को रिप्लेस किया है, रॉयल इनफील्ड के सीईओ हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर देखिए, मार्च 2019 तक
उपलब्ध जानकारी के अनुसार आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 2 पर आने वाली क्रिकेट टीम का नाम पूछा गया है। तो नंबर 2 अब उस समय कौन आया था 2019 से इससे ज़्यादा मतलब नहीं, इसको भी हम एक बार अपडेट कर लेते हैं अपनी जानकारी को, इसको भी अपडेट कर लेते हैं। देखिए वर्तमान में देखिए 2022 का, अगर 2019 का यहाँ पे पूछा गया है, हम जो है 2022 का डेटा ले लेते हैं। पहले स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे पर कौन है? न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड है। और तीसरे स्थान पर हमारा है भारत। तो जो हमारा करंट डेटा है, हमें अब ये याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे भारत है। तो 2019 में क्या था, अब इससे कोई मतलब नहीं है, जब भी पूछा जाएगा अपडेटेड डेटा पूछा जाएगा। चलिए अगला है, आईपीएल 2019 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में किसे चुना गया? तो ये प्रश्न यहाँ पर जो है हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ ये समझने की बात यहाँ पर है कि आईपीएल से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में उस समय 2019 में जो चुना गया था वो श्रेयस अय्यर को चुना गया था, लेकिन अब जब नया आईपीएल होगा तब जो है उसको आपको खुद अपडेट करना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 2018 की शुरुआत में किस राज्य में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया गया था? तो हरियाणा के झज्जर में एक जो है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया गया है 2018 की शुरुआत में, और ये हमारे देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं कि भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में प्रमुख सुपारी की बात करें, सुपारी में नंबर 1 पर है कर्नाटक पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है केरल और तीसरे स्थान पर है असम तीसरे स्थान पे दोस्तों। तो ये सुपारी उत्पादक का रैंक है। और बात करें मणिपुर, तो मणिपुर जो है क्यों फेमस है? बांस के लिए, ये बांस उत्पादन में नंबर 1 पर है। और पश्चिम बंगाल आप जानते होंगे चावल के लिए, चावल उत्पादन के लिए नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न पर, ओडिशा की उस 70 वर्षीय महिला का क्या नाम है जिसे जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों के संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एस थिमक्का कमला पुजारी को जो है सम्मानित किया गया था। इन्होंने धान के बीज का संरक्षण किया था और जैविक खेती में काफ़ी योगदान दिया था, लोगों को जागरूक किया था। और इनको जो है वहाँ उड़ीसा की जो सरकार थी 2004 में इनको जो है सर्वश्रेष्ठ महिला किसान पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार इस क्षेत्र में प्राप्त किए हैं, कमला पुजारी। अगला प्रश्न है, सिरसी सुपारी पहली एरेका नट है जिसे भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? तो ये भी उगाई जाती है दोस्तों कर्नाटक में। कर्नाटक का जो उत्तरी कन्नड़ जिला है वहाँ पर जो है यह सिरसी सुपारी उगाई जाती है और प्रति वर्ष लगभग 40,000 टन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो ये मिलेगा दोस्तों वृंदावन में उत्तर प्रदेश वृंदावन में जो है जो ये मंदिर है 11 मंजिला, ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसके अलावा दोस्तों ये सभी जो है धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि वाराणसी है मंदिरों का शहर, सारनाथ, अभी आपने एक प्रश्न देखा था इस पर कि बुद्ध ने यहाँ पे पहला अपना उपदेश दिया था। फिर है चित्रकूट भी, राम जब बन जा रहे थे यहाँ पे चित्रकूट में जो है शबरी का जो है वहाँ से मुलाकात होती, तो वहाँ पर भी शायद कोई मंदिर वगैरह बना है। तो इन चीज़ों को भी आप देखते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो बिहार के सासाराम में जो मकबरा बना है दोस्तों वो चारों ओर जल से घिरा है, चारों ओर जल है और बीच में जो खूबसूरत सा जो है
मकबरा बना हुआ है, वो बना है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का मकबरा है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, यूपी मध्य प्रदेश सीमा। चूँकि बुंदेलखंड जो एरिया दोस्तों, ये हमारे यूपी का एरिया है। तो यूपी का कौन सा एरिया है? बुंदेलखंड की पहचान किससे है? यहाँ पे सूखा बहुत पड़ा रहता है, यहाँ पर जो है खेती ना के बराबर होती है, कृषि अच्छी नहीं यहाँ की, पथरीली और अनुपजाऊ भूमि है। और तो ऐसी जो परिस्थितियाँ मिलती है दोस्तों, जो पठारी इलाका जो आपका मध्य प्रदेश से जो टकराता है वहाँ से। तो अगर आप जो है यूपी के मैप को इस तरह से देखते हैं, यूपी का अगर आप इस तरह से मैप अगर आप ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये दोस्तों जो एरिया है मध्य प्रदेश में, जो अंदर ये झांसी वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है शायद इधर का एरिया जो में डाट बना, ये बुंदेलखंड कहलाता है। और बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। तो ये इधर जो है मध्य प्रदेश है, एमपी, यहाँ से यहाँ तक पूरा एमपी है। इधर नेपाल है, इधर नेपाल है, और यहाँ कहीं दिल्ली है, और यहाँ बिहार है ये वाला। तो इस तरह से ये है। अगला देखते हैं दोस्तों, तो यहीं तक है। अगला हमारा जो प्रश्न होगा वो जनरल साइंस और अर्थमेटिक है। देखिए, अब चूंकि जीके का प्रश्न है तो जीके में साइंस भी शामिल है, लेकिन साइंस को हम इसको भी अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों, पार्ट 3 इसका बनाएंगे। और उसके बाद जो पार्ट 4 बनाएंगे उसमें हम अर्थमेटिक क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहले जो जनरल साइंस, फिर अर्थमेटिक, तो ये सब हम अगले उस पर चलेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है इसका बता सकते हैं रिव्यू। और आपसे ही वो है कि आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें और इसका लाभ उठाएं, इसके ट्रेंड एनालिसिस को समझने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।